जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमने जो अपना आर्टिकल डिस्कस करना है विच इज़ कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम वन स्केल टू अदर टेम्परेचर स्केल। तो यहाँ पर हमने जो 3 टेम्परेचर सीखे थे, एक हमारे पास सेल्सियस था, एक हमारे पास फ़ारेनहाइट था और एक हमारे पास केल्विन था। तो अब हमने इन तीनों की आपस में ना कन्वर्जन करनी है। ठीक है, इन तीनों की बेटा जी हमने आपस में कन्वर्जन करनी है। तो कन्वर्जन अभी हम देखते हैं जी। सबसे पहले जो हमारे पास कन्वर्जन आएगी वो हमारे पास कौन सी कन्वर्जन होगी? फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल। सेल्सियस टू केल्विन स्केल ये भी हमने मूव करना है। तो सेल्सियस टू केल्विन स्केल हमारे पास क्या होगा? द टेम्परेचर टी ऑन केल्विन स्केल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 273 इन द टेम्परेचर सी ऑन सेल्सियस स्केल। ये हमारे पास साइंसदानों ने फॉर्मूले बनाए हुए हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर आपने सेल्सियस से किस में जाना है? केल्विन में जाना है। सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो आपने क्या करना है? सेल्सियस में सिर्फ 273 को प्लस कर देना है तो हमारे पास टेम्परेचर किस में आ जाएगा? केल्विन में। टेम्परेचर किस में आ जाएगा? केल्विन में। अब ये तो हमने फॉर्मूला याद रखना है। अब आपने करना क्या है? इसकी एग्जाम्पल 8.1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट बेटा जी। What will be the temperature on Kelvin scale of temperature when is it 20 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल? अब इसको पढ़ते हैं ज़रा जी। सोल्यूशन देखें, जो सेल्सियस में टेम्परेचर दिया वो कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे पास फॉर्मूला है केल्विन में चेंज करने का वो कितना है? 273 प्लस सी। तो 273 में ये सी वाली वैल्यू जो उसने कितनी दी हुई है? 20। ये 20 उसने पुट कर दिया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 293 जी। आसान सा न्यूमेरिकल था, सिर्फ प्लस किया है और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है। अब जी दूसरी कन्वर्जन आप लोगों ने देखनी है। अगर आपने केल्विन से जाना है सेल्सियस स्केल में, यू हैव टू गो फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल। जी देखिएगा, द टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल कैन बी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग 273 फ्रॉम द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। ये देखिए बेसिकली किया क्या है, यही वाला फॉर्मूला है हमारे पास। बस आपने सी की अगर वैल्यू निकालनी होगी तो इधर जाके इसको क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। तो सी किसके इक्वल आएगा? सी विल बी इक्वल टू टी के माइनस 273। ठीक है। तो यही आप देखेंगे नीचे फॉर्मूला हमारे पास बना हुआ है कि सी विल बी इक्वल टू टी के माइनस 273। तो बेटा केल्विन से अगर आपने सेल्सियस में जाना है तो ये वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है जी। उसके बाद एग्जाम्पल देखिएगा 8.2। तो यहाँ पर क्या कहता है कि आपने चेंज करना है 300 केल्विन स्केल को किस में चेंज करना है? सेल्सियस में। तो देखिए जी सोल्यूशन में कि हमारे पास जो टेम्परेचर है वो कितना है? 300 केल्विन। और फॉर्मूला हमारे पास कितना है? सेल्सियस इज इक्वल टू टी के माइनस 273। तो अब ज़रा आपने देखना है टी के की वैल्यू कितनी थी? 300 और माइनस 273 वैसे का वैसे ही आ गया। इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? दैट विल बी इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो बेटा जी ये एग्जाम्पल भी आप लोगों ने क्या करनी है? याद करनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, तीसरी लास्ट वन हमारे पास है। सेल्सियस से हमने जाना है फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस में अगर फ़ारेनहाइट में अगर आपने जाना है, देखिए जी, सिंस 100 डिवीजन ऑन सेल्सियस स्केल आर इक्वल टू 180 डिवीजन ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। ये आपने ये लाइंस यहाँ से याद नहीं करनी, बस आपने ये फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी आपने याद नहीं। ये फॉर्मूला बेटा डिराइव हुआ है। ठीक है। ये बस आप लोगों ने याद रखना है ये फॉर्मूला। ठीक है। इसका रट्टा मारे फॉर्मूला का, ये आपने आपकी बुक में इसकी डेरिवेशन नहीं है, बस आपने याद रखना है कि अगर आपने कहाँ से कहाँ जाना हो, सेल्सियस से अगर आपने फ़ारेनहाइट में जाना हो उसका फॉर्मूला क्या है? दैट द फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.2 सी 1.8 सी प्लस 32। ये फॉर्मूला बस आपने याद रखना है। तो अब ज़रा इसके हम एग्जाम्पल देखिएगा। आपने कन्वर्ट करना है यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल में। ये देखिएगा स्टार्टिंग में सेल्सियस कितना है? सेल्सियस टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस। और बस आपने सेल्सियस की जो वैल्यू 50 थी, इस 50 को कहाँ पुट करना है? इधर सी में। तो देखिए जी नीचे, तो 180 1.8 वैसे का वैसे ही आ गया और मल्टीप्लाई सी प्लस 32। तो फिर आपने यहाँ सी की जगह क्या पुट कर दिया? 50 और ये 32 वैसे का वैसे। अब आपने करना क्या है? व्हाट यू हैव टू डू,
आपने यहाँ पर 1.8 को मल्टीप्लाई करना है 50 के साथ और जो आंसर आएगा उसमें 32 आपने प्लस कर देना, तो जो आपके पास आंसर आएगा, आंसर आपके पास आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा जी, एक और रहता है जी हमारे पास, अगर आपने फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में आप कैसे जाएंगे? अगर आप उसका ऊपर वाला फॉर्मूला देखें, ऊपर वाला फॉर्मूला हमारे पास क्या है, गौर करना है जी आपने फॉर्मूले में। फॉर्मूला हमारे पास ये था कि फ़ारेनहाइट विल बी इक्वल टू 1.C+32 ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। तो अगर आपने सी की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है, सी, इस सी को फाइंड आउट करना है, तो अब आपने देखना है यहाँ पर, इसको मैं ग्रीन से शो करूँगा, ये 32 इधर मल्टीप्लाई प्लस हो रहा था, इधर की क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आएगा f माइनस 32 और यह 1.8 इधर मल्टीप्लाई और इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पर आएगा 1.8 विच इज़ इक्वल टू सी। तो सी का फॉर्मूला क्या निकला, f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 1.8। तो यहाँ पर अब आपने ये फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अगर हम बताना चाहें आपको, तो वो फॉर्मूला था हमारे पास f माइनस 32 डिवाइडेड बाय 1.8। तो f की वैल्यू कितनी दी हुई है 100। इस 100 को आपने कहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। तो 100 माइनस 32 जो भी आंसर आएगा उसको 1.8 से आपने क्या करना है डिवाइड करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा, योर आंसर विल बी 37.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपने याद करना है। और यहाँ पे कुछ आपको एमसीक्यूज मैंने बताने थे। क्लिनिकल थर्मोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी, सुनिएगा। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर, ये क्या मेजर करेगा, टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। इट हैज़ अ नैरो रेंज, इसकी रेंज होती है जी, कितनी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। इट हैज़ अ कंस्ट्रक्शन दैट प्रिवेंट द मर्करी टू रिटर्न, थस इट्स रीडिंग डज नॉट चेंज अंटिल रीसेट। इसको हम रीसेट करते हैं, फिर इसकी रीडिंग कहाँ पे आ जाती है, जीरो पे। ये सारा का सारा आप लोगों ने याद रखना है जी। और एक ये भी सारी की सारी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है कि अर्थ कोर का टेम्परेचर कितना होता है, सन सरफेस का इंपॉर्टेंट है 6000, इलेक्ट्रिक लैम्प का टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। ये जो पहले यहाँ तक ज़ीरो तक ये सारे याद रखने, बाकी दो भी रह गए फिर वो भी याद कर लें, ठीक है। तो बेटा जी ये आप लोगों ने तैयार करने बड़े अच्छे तरीके से, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अबाउट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है बेटा जी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।